एक संत का मैंने अपराध किया है। और ये मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था। जिस समय भीम ने जरासंध को चीरा था ना, और वह मुकुट लेकर के पांडव आ गए थे, और वही मुकुट खजाने में रखा हुआ था। आज परीक्षित की इच्छा हुई कि ये मुकुट मैं पहनूं, बड़ी बड़ी मणि लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जरासंध का मुकुट था। और वही मुकुट पहन करके आज ये पहुंचे थे वन में। तो महाराज ध्यान रखना, धन संपत्ति वैभव खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी का हो, है ना। हम तो कहते हैं खूब कमाओ, खूब अच्छा मकान बनाओ, खूब चमक धमक से रहो, हाँ, लेकिन भाव ये रखो कि जो कुछ है प्रभु तुम्हारी कृपा से ही मिला है। ये चमक हो चाहे ये दमक हो, कोई यदि 100 आदमी भी प्रणाम करने वाला मिले, आपका सम्मान करने वाला मिले, तो ये मत कहना कि ये मुझे प्रणाम कर रहा है। और ध्यान रखना, सम्मान यदि मिल रहा है ना, तो सावधान हो जाना और विचार करना कि ये सम्मान मेरा है कि मेरे धन का है। कभी गरीब को प्रणाम करते किसी को देखा है? हा? अमीर आदमी कैसा ही हो, लोग उसके चरणों में ही गिरते हैं, भैया जी करते हैं। शानो शौकत में जो रहेगा ना, तो वो सावधान हो जाए कि ये मुझे प्रणाम कर रहा है या किसी और को प्रणाम कर रहा है। और संसार का नियम है, यदि तुम्हारे जेब में है तो तुम्हारे पीछे 100 लोग हैं, और तुम्हारे जेब में नहीं है तो कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा। ये चमक दमक की दुनिया है, हाँ, लेकिन भगवान के भक्त तो कहते हैं प्रभु जो कुछ है ना वो आपका ही है। यदि आपने मुझे अच्छा रहना दिया है, अच्छा खाना दिया है, अच्छा पहनना दिया है, तो ये आपका ही प्रसाद है। क्यों? ये चमक ये दमक गुलबन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मिथिला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन बहार तुम्हीं से है। प्रभु जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। जब हमारा भाव ऐसा रहेगा ना, तो कली का प्रवेश नहीं हो सकेगा। परीक्षित ने जब उस मुकुट को उतारा, उन्हें भान हो गया। उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य आया, और शिष्य ने आकर के कहा परीक्षित अपने मोक्ष का उपाय करो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन बचे हैं। तुम्हारे जीवन के 7 दिन है शेष, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और आप जानते हो परीक्षित ने क्या किया? उसी क्षण अपने राजसी वेश को उतार करके और सीधे गंगा के तट पर परीक्षित भगवान का भजन करते हुए आ गए हैं। और आकर के केवल और केवल एक ही प्रश्न मन में है कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे मैं करूं। और ध्यान रखना, ये राजा परीक्षित कोई और नहीं, आप और हम, ये सारा जगत, जीव जंतु सब परीक्षित है। क्योंकि हमारे पास भी केवल और केवल 7 दिन का समय है, और इन्हीं 7 दिनों में हमें जाना है। 8वां दिन कोई ऐसा नहीं है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। इसलिए महाराज सावधान रहना।